Good morning, everyone. Today we will continue our first chapter of CLO membership company. जो हम कर चुके थे कि मेंबरशिप क्या होती है, शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, उनके बीच क्या डिफरेंस है, किस तरह से कोई भी व्यक्ति कंपनी का मेंबर बन सकता है। और आज हम करेंगे टर्मिनेशन यानी कि समाप्ति, यानी कि मेंबरशिप को कैसे हटाया जाता है कंपनी से, कौन कौन से ऐसे मेथड हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट आपका ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। यदि कोई व्यक्ति यानी कि वन शेयर होल्डर दूसरे शेयर होल्डर को शेयर को ट्रांसफ़र कर देता है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो उस कंपनी से उसकी मेंबरशिप ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उसकी जो शेयर होल्डर है वो दूसरा बंदा बन चुका है और उसी व्यक्ति का नाम कंपनी के रजिस्टर में लिखा जाएगा जिसको कि शेयर ट्रांसफ़र किए गए हैं, और वही व्यक्ति क्या बनेगा, कंपनी का मेंबर बनेगा। लेकिन इसमें एक बात और है, इफ़ ए कंपनी इज़ वोंड अप, यानी कि जब भी कंपनी बंद होती है विद इन ए 1 ईयर ऑफ ट्रांसफ़र के शेयर को ट्रांसफ़र करने के 1 साल के अंदर, द ट्रांसफर शैल बी डीम्ड टू बी लाइबल फॉर ऑल सच लाइबिलिटी दैट ऑल कंपनी अंडरटुक टिल सच टाइम ही वाज ए मेंबर। इसमें ये बोल रखा है कि यदि जब कोई भी व्यक्ति, मान लो ए व्यक्ति है, उसने शेयर ट्रांसफ़र किए बी को, और जब ए व्यक्ति की मेंबरशिप ख़त्म हो जाती है, लेकिन जब उसने शेयर ट्रांसफ़र किए हैं उसके 1 साल के अंदर विद इन ए 1 ईयर के अंदर कंपनी बंद हो जाती है, तो उस कंडीशन में कंपनी की जितनी भी लायबिलिटी एसेट है उन सब के लिए लायबल कौन होगा, पहले वाला व्यक्ति होगा जो कि उसका शेयर होल्डर था, न कि जिसको भी शेयर ट्रांसफ़र किए गए हैं। ओके, सेकंड है आपका फॉरफीचर ऑफ शेयर। फॉरफीचर क्या होता है आपका, यानी कि जब मान लो जब कंपनी शेयर इशू करती है तो उसमें से कंपनी क्या करेगी, फॉरफीचर के बाद जब कंपनी शेयर इशू करती है तो वो एप्लीकेशन मनी मंगवाएगी, अलॉटमेंट मनी मंगवाएगी, लेकिन किसी ने फर्स्ट कॉल नहीं दी है, सेकंड कॉल नहीं दी है। फिर कई बार क्या होता है कि अगर कंपनी अगर अपनी कॉल की पेमेंट नहीं कर लेते हैं और कंपनी के मेंबरशिप में, उसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में या जो भी कंपनी के प्रोविज़न है उसमें लिखा गया है कि शेयर फॉरफिट कर सकती है, तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति के शेयर फॉरफिट कर लिए जाएंगे, यानी कि जब्त कर लिए जाएंगे। मान लो किसी व्यक्ति ने 10 का एक शेयर है, 5 रुपये के अकॉर्डिंग उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी दे रखी है, लेकिन उसने कॉल्स की पेमेंट नहीं की है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो 5 रुपये के अकॉर्डिंग जो उसके पैसे आए हैं वो फॉरफिट कर लिए जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली उसकी मेंबरशिप जो है और उसका नाम कंपनी के रजिस्टर से हटा दिया जाएगा और ऑटोमेटिकली उसकी कंपनी की मेंबरशिप ख़त्म हो जाएगी। थर्ड आपका वैलिड सरेंडर ऑफ शेयर। वैलिड सरेंडर क्या होता है, यानी कि वैध रूप से कंपनी को जो शेयर का समर्पण करना। शेयर का समर्पण यानी कि कोई भी व्यक्ति होता है तो वो क्या करेगा, जैसे कि कई बार शेयर वांट का कंडीशन भी होता है, लेकिन इसमें सरेंडर होता है यानी कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से कंपनी को शेयर लौटा देता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में शेयर जो है, कंपनी की जो शेयर कैपिटल रिड्यूस हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है। ठीक है, तो वैसे तो ये इनवैलिड है शेयर को सरेंडर करना, लेकिन प्रोविज़न में अगर लिखा हुआ है तो शेयर को सरेंडर कर सकता है, और सरेंडर करते ही उसका नाम कंपनी के रजिस्टर से हटा देंगे और उसकी मेंबरशिप ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट है डेथ ऑफ ए मेंबर। यदि कोई व्यक्ति किसी की डेथ हो जाती है, जो उसका अथॉरिटी है उसकी डेथ के बाद, यानी कि उसका जो लीगल अथॉरिटी किसके पास चली जाएगी, उसकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास चली जाएगी। ठीक है, और लीगल रिप्रेजेंटेटिव का नाम रजिस्टर में लिखने के बाद वो कंपनी का मेंबर बनेगा, और उस व्यक्ति का जिसकी व्यक्ति की डेथ हुई है उसका नाम कंपनी के रजिस्टर से हटा देंगे और उसकी मेंबरशिप क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है आपका नेक्स्ट है इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर। इंसॉल्वेंसी क्या होता है, दिवालिया होना। ऑन द इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर द शेयर हेल्ड बाय हिम आर ट्रांसफर टू द अथॉरिटी ऑफ द ऑफिशियल रिसीवर। यानी कि कोई भी व्यक्ति दिवालिया हो जाता है, दिवालिया होने के बाद जो उसकी प्रॉपर्टी वगैरह वो किसके अंडर में आ जाती है, ऑफिशियल रिसीवर के अंडर में आ जाती है। ठीक है, और ऑफिशियल, और उस कंडीशन में दिवालिया व्यक्ति का नाम वहाँ से हटा दिया जाएगा कंपनी के रजिस्टर से, और उसकी जो मेंबरशिप है ख़त्म कर दी जाएगी। उसके बाद है व्हेन ऑफिशियल रिसीवर डिस्पोजेज ऑफ द शेयर द मेंबरशिप ऑफ द इंसॉल्वेंट शेयर होल्डर टर्मिनेट्स। ठीक है, ऑफिशियल रिसीवर क्या करेगा, डिस्पोज कर देगा शेयर को, और उसकी मेंबरशिप जो है दिवालिया जो शेयर होल्डर था यानी कि उसकी ख़त्म हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। नेक्स्ट है एक्सरसाइज ऑफ लाइन। एक्सरसाइज क्या तो पुरोधिकार का प्रयोग। इन केस ऑफ कंपनी होल्ड द राइट्स ऑफ लाइन ऑन द शेयर ऑफ एनी मेंबर।
यानी कि इन केस ऑफ कंपनी होल्ड द राइट ऑफ लाइन, होल्ड क्या होता है, यानी कि अपने अंडर में रखना, किसी भी व्यक्ति के शेयर को कंपनी अपने मतलब अंडर में रखती है, यानी कि सबसे पहले उस कंपनी का अधिकार होता है, उसके बाद शेयर होल्डर का होता है। तो इस कंडीशन में एक्सरसाइज इज राइट टू सेल द शेयर, और वो अपने शेयर को सेल कर सकती है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल्स, अगर आर्टिकल में लिखा हुआ है तो। The membership of shareholder terminate when the name of buyer of such share is entered in the company register of members। आगे है डिक्री ऑफ द कोर्ट, डिक्री ऑफ यानी कि कोर्ट की डिक्री मिलने के बाद, यानी कि सीधे सी बात, अगर कोर्ट का डिसीजन आ जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसकी मेंबरशिप ख़त्म कर दी जाएगी और उसका नाम कंपनी के रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर का शोधन होने के बाद, यानी कि मेंबरशिप ये यदि कोई भी पर्सन है जो कि प्रेफरेंस शेयर जिसने ले रखे हैं वो उसकी पूरी अमाउंट लौटा देता है, ठीक है, और उसकी पेमेंट कर देता है सारी की सारी, तो फिर क्या होगा, उसका हिसाब किताब ख़त्म, उसकी मेंबरशिप जो है रजिस्टर ख़त्म कर दी जाएगी, रजिस्टर से उसका नाम कट कर दिया जाएगा। आगे है वाइंडिंग ऑफ कंपनी, कंपनी जब बंद होती है तो उस कंडीशन में हर एक व्यक्ति का क्या हो जाएगा, मेंबरशिप ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि कंपनी क्या हो चुकी है, बंद हो चुकी है, ठीक है, और वो जो है थर्ड व्यक्ति के या फिर कोई भी उसको परचेज कर लेता है तो थर्ड व्यक्ति के हाथों में चली जाएगी। नेक्स्ट रजिस्टर ऑफ मेंबर, यानी कि मेंबर के रजिस्टर क्या होते हैं, रजिस्टर से मतलब ऐसे जो है पेपर से लगा लो या फिर ऐसी बुक से है जिसके अंदर कंपनी का नाम लिखा होता है, कंपनी कौन सी है, पब्लिक है, प्राइवेट है, किस तरह से है, क्या उसके अंदर सब्जेक्ट है, कितने मेंबर है, उसका प्लेस कहाँ है, यानी कि एक तरह से वो रजिस्टर होता है। और हर एक जो है कंपनी यानी कि पब्लिक हो या प्राइवेट हो वो रजिस्टर को रखती है, ठीक है, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। और सब्जेक्ट मैटर क्या, उसमें क्या होना चाहिए, जिसमें नेम, एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन, इन केस ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल एंड नंबर ऑफ शेयर हेल्ड बाय ईच मेंबर, डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द नंबर्स एंड अमाउंट पेड, एग्री टू पेड कंसीडर्ड, द डेट ऑफ विच द नेम ऑफ द पर्सन एंड रजिस्टर ऑफ मेंबर, डेट ऑफ विच एनी पर्सन सीज टू बी ए मेंबर, जिसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। और ये भी लिखा होता है जब कई बार कंपनी शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होगी, कितने शेयर को कितने स्टॉक में कन्वर्ट किया गया है, कब किया गया है, कैसे किया गया है। और उसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट आपका जॉइंट होल्डर का। जॉइंट होल्डर क्या होता है कि 4 या 5 बंदे मिलकर, जो शेयर होल्डर होते हैं, मिलकर एक अकाउंट ओपन कर लेते हैं और वो मिलकर ही शेयर को परचेज करते हैं, ठीक है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन भी इसके अंदर गिवन होती है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रजिस्टर, इसकी क्यों रखते हैं हम, क्योंकि इससे हमें कंपनी की सिचुएशन का पता लगता है, शेयर कैपिटल का पता लगता है, कितने मेंबर हैं, क्या उनके साथ डील हुई है, कितने शेयर किसको अलॉट किए गए हैं, कल को मेंबर्स के साथ, शेयर होल्डर के साथ कोई भी डिस्प्यूट ना हो, इसलिए कंपनी को रजिस्टर रखना ज़रूरी होता है। आगे है इंडेक्स ऑफ मेंबर। इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स भी एक तरह से बुक ही होती है जो कि रजिस्टर नहीं रखता, तो उसमें मेंबर के एक जो है इंडेक्स बुक वो रखी जाती है। अंडर द प्रोविजन कंपनी एक्ट, एवरी कंपनी हैज़ ए 50 मेंबर और मोर शैल कीप इंडेक्स ऑफ इट्स मेंबर विच मे बी ए कार्ड। जिस कंपनी में 50 से ज़्यादा मेंबर होते हैं तो उस कंडीशन में एक इंडेक्स ऑफ मेंबर रखा जाता है, उसको बोलते हैं कार्ड इंडेक्स। बट इफ़ द रजिस्टर ऑफ मेंबर, यदि कंपनी का रजिस्टर है, इज मेंटेन इन द शॉप ऑफ इंडेक्स, सच एडिशन टैक्स इज नॉट नेसेसरी। In case of alteration is made of register, alteration must necessary to show the company index within a 14 days of is made। उसके बाद है the index member must contain reference to each member of company by which the related information about the member can immediately be located of the register member। 15 दिन के अंदर उसको सारी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। नेक्स्ट है आपका within द इंडेक्स मस्ट कंटेन ए रेफरेंस ऑफ द ईच मेंबर, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति से रिलेटेड जितने भी कॉन्टैक्ट है वो सारे के सारे इसमें लिखे होते हैं इंडेक्स में। इंडेक्स जो मेंबर है मस्ट एट ऑल टाइम्स बी कैप्ट इन सेम प्लेस ऑफ रजिस्टर, जहाँ पर कंपनी का रजिस्टर रखा जाता है वहीं पर आपका इंडेक्स ऑफ मेंबर रखा जाता है। उसके बाद है इफ़ डिफ़ॉल्ट इज़ मेड इज अंकल, यदि उसमें कोई भी डिफ़ॉल्ट हो जाती है तो उसके लिए जो कंपनी है पुनिशेबल होती है और उसका जो फाइन लगता है नॉट बी लेस देन 50,000 रुपीज़ बट विच में एक्सटेंड, और उसको बढ़ा दिया जाता है 3 लाख रुपीज़ के से। और उसके बाद है इसमें यदि
अगर ये जो फॉल्ट है चलता रहता है तो उस कंडीशन में जो फाइन है 1000 रुपीज़ फॉर एवरी डे, ठीक है, ड्यूरिंग विच द फेलर कंटिन्यूस। नेक्स्ट आपका प्लेस ऑफ कीपिंग ऑफ रजिस्टर मेंबर, यानी कि कंपनी का रजिस्टर कहाँ रखा जाना चाहिए। कंपनी का रजिस्टर जो है रजिस्टर्ड ऑफिस में रखा जाना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है अगर दूसरे प्लेस पर रखा जाता है वो, तो उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना चाहिए और एक जनरल मीटिंग बुलानी चाहिए और इसकी जो एक कॉपी है वो स्पेशल रेजोल्यूशन की और डिलीवर करनी चाहिए रजिस्ट्रार के पास। आगे इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर, इंस्पेक्शन क्या होता है, खोजबीन करना, यानी कि किस तरह से उसकी जो है इंस्पेक्शन, रजिस्टर की इंस्पेक्शन, निगरानी, निरीक्षण शेयर होल्डर कर सकता है या नहीं कर सकता है उसकी निरीक्षण, यानी कि कुछ टाइम के लिए। और इसमें जो आपके वर्किंग होर होते हैं उसमें कोई भी व्यक्ति जो है जाकर कंपनी का रजिस्टर देख सकता है। वर्किंग हावर नॉट लेस देन 2 आवर्स इन ईच, और 2 वर्किंग हावर में 2 घंटे से कम टाइम नहीं होना चाहिए, 2 घंटे से ज़्यादा ही मिलेगा। और दिस शैल बी नॉट अप्लीकेबल व्हेन द रजिस्टर ऑफ मेंबर इज़ क्लोज्ड अंडर द प्रोविजन एक्ट, और जब प्रोविजन एक्ट में लिखा है उसके अकॉर्डिंग उसको जो है बंद कर दिया जाएगा। और उसके बाद है स्पेशल रिजोल्यूशन इज द इंस्पेक्शन में बी मेड बाय एनी मेंबर ऑफ डिवेंचर होल्डर्स विदाउट फीस के बिना डिवेंचर होल्डर देख सकता है, शेयर होल्डर देख सकता है, कंपनी के जो मेन पर्सन है वो उसको देख सकते हैं और उनकी कोई भी कॉपी जो है रख सकते हैं, ठीक है। अदर पर्सन है अगर वो कंपनी का रजिस्टर देखना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ जो निर्धारित फीस है वो उनको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। और जो द कंपनी शैल सेंड एनी कॉपी रिक्वायर्ड एनी पर्सन विद इन पीरियड ऑफ 10 days, और अगर किसी को भी इसकी कॉपी भेजनी है जो फोटो कॉपी करा सकते हैं 10 दिन के अंदर भेजी जानी चाहिए कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट है क्लोजिंग ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर, कंपनी जो क्लोजिंग रजिस्टर ऑफ मेंबर कब इसका क्लोज किया जाएगा। ये कंपनी में ड्यूरिंग ए ईयर, पूरे साल के दौरान 45 दिन के लिए वो बंद कर सकती है, लेकिन एक टाइम में 30 दिन से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और जब कंपनी का रजिस्टर बंद कर दिया जाता है तो उसके 7 days बिफोर इसकी सूचना देनी ज़रूरी है, न्यूज़पेपर में ऐड निकलवानी ज़रूरी है ताकि लोगों को पता चल जाए कंपनी का रजिस्टर अभी बंद है। और इसमें कोई भी डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो उस कंडीशन में 5000 फॉर ईच डे ऑफ सच डिफ़ॉल्ट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1 लाख रुपीज़ तक इसका फाइन लगेगा। The necessity for closing of register of member arises when the company calls a general meeting of its member to declare the interim dividend, और ऐसी जनरल मीटिंग में जब कंपनी को रजिस्टर बंद कर दिया जाता है तो कब बंद किया जाता है, कोई भी इनकी मीटिंग होती है जब कंपनी इंटरिम डिविडेंड को डिक्लेयर करती है उस कंडीशन में। और नो शेयर ऑफ द कंपनी कैन बी ट्रांसफर, उस कंडीशन में कोई भी कंपनी शेयर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती व्हेन द कंपनी रजिस्टर ऑफ मेंबर इज़ क्लोज, क्योंकि कंपनी का जो रजिस्टर मेंबर ऑफ रजिस्टर वो बंद कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर, किस तरह से रजिस्टर ऑफ मेंबर में सुधार कर सकते हैं, ठीक है। इसके आपके 4 पॉइंट है, जैसे एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल। फर्स्ट पॉइंट आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिब्यूनल, जैसे कि कोई भी अगर ट्रिब्यूनल में जाकर उसको मतलब कि अगर उसको कोई भी दिक्कत लगती है तो वहाँ पर वो चेंज करवा सकता है। व्हेन नेम ऑफ पर्सन इज एंटर इन रजिस्टर विदाउट एनी रीजन, अगर किसी रीजन बिना रीजन के उसका नाम अगर रजिस्टर में लिख दिया गया है उस कंडीशन में हैज़ बीन डिलीटेड लाइकवाइज, और वो अपना नाम हटवा सकता है। When a default has been made in entering the name of person as a member and removing the name of person who is ceased to be a member of company, or there is inordinate delay in doing so, यदि गलती से उसका नाम एंटर रजिस्टर में लिख दिया गया और कंपनी का मेंबर बन जाता है या फिर हटा दिया जाता है, हु इज सीज्ड, उसकी जो कंपनी की सदस्यता समाप्त हो जाती है ऑटोमेटिकली, देयर इज इनऑर्डिनेट डिले इन डूइंग सो, और उसके बाद उसमें सुधार करवा सकता है। सेकंड आपका ट्रिब्यूनल ऑर्डर, ट्रिब्यूनल ऑर्डर में भी वो क्या करेगा, एप्लीकेशन दे सकता है और उस ऑर्डर के सुधार के लिए अगर ऑर्डर द रेक्टिफिकेशन टू बी मेड ए रजिस्टर, द ट्रिब्यूनल में आल्सो ऑर्डर द एग्रीव्ड पार्टी बी पेड डैमेज ऑफ द कंपनी, और एग्रीव्ड पार्टी को पेमेंट करनी पड़ेगी किसके लिए, डैमेज के लिए, जितने भी इसको नुकसान हुआ है। अपील अगेंस्ट ट्रिब्यूनल order, an appeal may be made against the order of tribunal. The appeal for rectification against the order of tribunal can be made for the appellate tribunal.
नेक्स्ट है नोटिस टू रजिस्ट्रार फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर। रजिस्ट्रार को रजिस्टर में चेंज करने के लिए, वो सुधार करने के लिए एक नोटिस भी दे सकता है और रजिस्ट्रार के पास पहुंचा सकता है। इन 4 पॉइंट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, रजिस्टर में सुधार कर सकते हो या कोई भी चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है फॉरेन रजिस्टर ऑफ मेंबर। फॉरेन रजिस्टर ऑफ मेंबर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फॉरेन रजिस्टर मेंबर सिर्फ इतना जान लो कि होता क्या है। ए रजिस्टर ऑफ मेंबर आउटसाइड इंडिया एंड सच रजिस्टर विच इज मेंटेन आउटसाइड द कंट्री इज कॉल्ड ए फॉरेन रजिस्टर। एक ऐसा रजिस्टर है जो कि कंपनी के बाहर हो, सॉरी इंडिया के बाहर कोई भी कंपनी है वहाँ पर, और वह है इंडिया की, और वहाँ पर जो रजिस्टर मेंटेन किया जाता है वो होता है फॉरेन रजिस्टर, या फिर इसको बोल सकते हो ब्रांच रजिस्टर। आगे आपका राइट्स ऑफ मेंबर। मेंबर्स के क्या क्या राइट है आपके 2 टाइप्स के हैं, स्टैट्यूटरी है और नेक्स्ट है आपका जैसे कि ये कलेक्टिव राइट्स हैं, और थर्ड है आपका राइट्स ऑफ मिनोरिटी मेंबर, डॉक्यूमेंट्री एंड लीगल। और स्टैट्यूटरी आपके वैधानिक रूप से जो कि एक मेंबर को मिलते हैं लॉफुली रूप से, कौन कौन से है, जैसे इंडिविजुअल राइट ऑफ मेंबर। बाय इंडिविजुअल राइट मीन्ट the rights of member of the company attain when he become a member and can exercise individually as a member these rights of as follows, जैसे right to transfer, शेयर को ट्रांसफ़र कर सकता है, right to inspect certain books, right to obtain copies, राइट टू प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन मीन क्या होता है, पूर्वाधिकार, यानी कि जब भी कंपनी कोई भी शेयर इशू करेगी सबसे पहले जो ऑलरेडी शेयर होल्डर है उनका राइट्स होता है कि वो शेयर को परचेज करे, पहले उनको ऑप्शन दिया जाता है और उसके बाद अदर मेंबर्स को चांस मिलता है शेयर को परचेज करने का, उसको बोलते हैं प्रीएम्पशन राइट। राइट रिगार्डिंग मीटिंग से रिलेटेड जो भी उसको अधिकार होते हैं वो सारे मिलते हैं, अटेंड कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। राइट टू नॉमिनी ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर के लिए भी वो यानी कि ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए भी एप्लीकेशन दे सकता है। राइट टू अप्लाई फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर। लिक्विडेटर कौन होता है, जब भी कंपनी का समापन होता है तो कंपनी की जितनी भी एसेट्स होती है और लाइबिलिटी होती है तो उनके लिए एक व्यक्ति नियुक्त किया जाता है ताकि वो एसेट्स को सेल कर सके और जितनी भी लाइबिलिटी है उसकी पेमेंट कर सके, उसको बोलते हैं लिक्विडेटर। राइट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, यानी कि अगर कोई भी बात हो जाती है, कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है तो उसके लिए कहाँ जाया जाता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में, और इसमें एप्लीकेशन देने का राइट जो है मेंबर को होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका सेकंड वन, कलेक्टिव राइट ऑफ मेंबर। कलेक्टिव राइट मीन्स क्या होता है, यानी कि द मेंबर्स कैन एक्सरसाइज कलेक्टिवली, यानी कि कुछ व्यक्ति जो है इकट्ठे मिलकर अपना अधिकार मांग सकते हैं, उसको बोलते हैं कलेक्टिव राइट। Some collective rights are exercisable by a simple majority of members, whereas some rights can be exercised by a definite majority. Definite majority होनी चाहिए और under certain conditions। तो उसके बाद जैसे कुछ कैटेगरी है, राइट इनफोर्सेबल बाय सिंपल मेजोरिटी होती है और एक आती है आपकी डेफिनेट मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी में आपका क्या होता है, जैसे कि जो भी रेजोल्यूशन होता है तो एक सिंपल रेजोल्यूशन पास किया जाता है मीटिंग में, ठीक है, जैसे कि लाइक द राइट टू इंक्रीज द, अगर शेयर कैपिटल आपको बढ़ानी है, ठीक है, उसके लिए एक सिंपल नोटिस देना होगा मिलकर, ठीक है, और उसके जैसे कि और अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर को अपॉइंट करना है तो उस कंडीशन में भी। इन्फोर्सेबल डेफिनेट मेजोरिटी होती है, कोई भी स्पेशल रेजोल्यूशन से पास करना होता है, ऊपर वाले में सिंपल और स्पेशल। स्पेशल किस में आएगा आपका, जैसे है आपका अल्टर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ कंपनी। अल्टर होता है चेंज करना, ठीक है, और कंपनी के मेमोरेंडम में अगर कोई भी चेंज करना है वो अल्टर द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, आफ्टर द शेयर कैपिटल, वाइंडिंग अप, अल्टर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। बोलो सांस भी लेना पड़ा। सॉरी है मेरे कंटिन्यू खिंचो इतना इतना तो गलत डावा है, इतना स्लो तो पढ़ा ना भाई और पढ़ाने चाहिए, बहुत तेज है बहुत ना, उसका क्या फायदा, थोड़ी है थोड़ी थोड़ी में भी जो काट देती है, काट देते हैं ये स्टाइल से। अल्टर क्या होता है, अल्टर नीचे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका राइट ऑफ मिनोरिटी मेंबर। मिनोरिटी मेंबर क्या होते हैं, जिस मेंबर की जो एज है अंडर 18 ईयर्स होती है
तो उसको क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या क्या राइट हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपके जो राइट दे रखे हैं, नॉर्मली द मेजोरिटी ऑफ मेंबर ऑफ ए कंपनी हैज़ द राइट टू मेक इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। कंपनी के बिहाफ पर जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो ले सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर इनकी जो हेड होता है, अगर इनकी मेजोरिटी हो जाती है और उस कंडीशन में गलत डिसीजन ले लिए जाते हैं और कुछ मेंबर जो है उसमें साथ नहीं होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो उसमें एक उपाय दे रखा है आपका, वो क्या है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस इवेंचुअली सेक्शन 244 कॉन्फर्स ए राइट टू नॉट लेस देन 100 मेंबर ऑफ कंपनी। तो उसमें जो है राइट्स मिलता है मेंबर्स को, टोटल जितनी भी आपकी शेयर कैपिटल है उसका तो 1/5, और टोटल जितने भी हैं और कम से कम जो मेंबर है 100, और टोटल कैपिटल का 1/5 मेंबरशिप, ठीक है। टोटल शेयर कैपिटल का जो है 1/5 हिस्सा, और एक है आपका टोटल 100 मेंबर, जो भी इन दोनों में से कम होते हैं, ठीक है, जो भी इन दोनों में से कम होते हैं, तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, ये व्यक्ति जो है मुद्दा उठा सकते हैं जो भी माइनॉरिटी के हेड ने डिसीजन लिया था उसके खिलाफ, ठीक है। तो उस कंडीशन में अपना ये पॉइंट रख सकते हैं, अपना ये राइट्स ले सकते हैं। आगे डॉक्यूमेंट्री राइट्स। डॉक्यूमेंट्री दीज इंक्लूड द राइट्स दैट आर ग्रांटेड टू द मेंबर्स बाय द मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स ऑफ ए एसोसिएशन, लाइक द राइट टू रिसीव डिविडेंड, यानी कि जो शेयर होल्डर हैं या मेंबर्स हैं उनको जो भी राइट प्राप्त है कंपनी से रिलेटेड, जो कि उनके डॉक्यूमेंट में लिखे गए हैं, जैसे कि डिविडेंड लेने का राइट है उनको, राइट टू द कंपनी प्रॉपर्टी इन केस ऑफ वाइंडिंग अप एक्सेट्रा, वो होते हैं डॉक्यूमेंट्री राइट्स। लीगल राइट्स, दीज आर द राइट्स that the law is land grant to members of company, for example the rights to appeal the court of in case of fraud, ठीक है। कानून में वो जा सकता है अगर उसको कोई भी फ्रॉड की कंडीशन लगती है उस कंडीशन में। नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ मेंबर राइट्स, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, यू कैन लीव। आगे लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होती है आपकी, यानी कि जैसे मेंबर्स को राइट मिले ऐसे ही उनकी उत्तरदायित्व है, जैसे लाइबिलिटी टू पे द प्राइस ऑफ शेयर्स, यानी कि उसको जितने भी शेयर दे रखे हैं उनकी फुल पेमेंट करने का उसकी लाइबिलिटी है। अदरवाइज दूसरी कंडीशन होती है कि उसके शेयर फॉरफिट कर लिए जाते हैं। तो राइट्स आपके जैसे कि कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले एप्लीकेशन पेमेंट करते हो, अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, जब भी ज़रूरत पड़ेगी आप सारी पेमेंट करोगे। लाइबिलिटी टू अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी में उसकी सारी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, ठीक है। और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, यानी कि जितने शेयर तक या जितने पैसे तक उसने किसी मेंबर ने गारंटी दे रखी हो उसको पे करनी पड़ेगी। लाइबिलिटी इन केस ऑफ रिडक्शन ऑफ मेंबर्स बिलो मिनिमम, यानी कि व्हेन द नंबर ऑफ मेंबर्स इज अनलिमिटेड कंपनी इज रिड्यूस्ड बिलो द मिनिमम, यानी कि मिनिमम मेंबर्स जो होते हैं अगर उससे कम हो जाते हैं रिडक्शन किसी कंपनी में, तो उस कंडीशन में आपकी जो कंपनी है सिर्फ 6 मंथ तक चल सकती है, ठीक है। और उसकी जो लायबिलिटी है मेंबर की वो अनलिमिटेड हो जाती है अगर उससे ज़्यादा चलती है। कहने का मतलब ये है, मान लो आपकी कंपनी मिनिमम मेंबर की संख्या 200 है, अगर 200 से कम हो जाती है तो कंपनी को 6 महीने के अंदर बंद करना पड़ेगा। अगर कंपनी 6 मंथ के अंदर बंद नहीं होती है तो जितने भी मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगी। लायबिलिटी ऑन ट्रांसफ़र, जब शेयर को ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसके जो ट्रांसफरी है उसके बाद उसका जो लायबिलिटी है वो भी ट्रांसफ़र हो जाती है। लायबिलिटी ऑफ वाइंडिंग ऑफ कंपनी, जब कंपनी बंद होती है तो 1 ईयर के अंदर ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, द नेम ऑफ ट्रांसफर इज आल्सो एंटर्ड इन शेड्यूल बी, शेड्यूल बी में इसका नाम लिख दिया जाता है। एंड द नेम ऑफ करंट होल्डर ऑफ शेयर्स एंड इफ नीड टू बी ट्रांसफर कैन होल्डर टू लाइबल फॉर टू अनपेड कॉल ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट आपका लाइबिलिटी एज मेंबर, व्हेन ए पर्सन हैज़ नॉट एग्रीड, कोई भी व्यक्ति जो है वो एग्रीड नहीं है, डज नॉट वांट टू बिकम ए मेंबर ऑफ कंपनी बट हिज नेम इज एंटर्ड, और गलती से उसका नाम कंपनी के रजिस्टर में लिख दिया जाता है लेकिन फिर भी वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता है, तो उस कंडीशन में वो हर चीज़ के लिए लाइबल होगा। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग द लाइबिलिटी विद द कंसेंट ऑफ मेंबर, if the liability of member is increased under the provision of fact, the member shall be liable only if he give his consent to such increase, not otherwise, यानी कि कंसेंट होनी ज़रूरी है। टेकिंग शेयर्स इन
fictitious name. The holder of such share in liable in every respect. आगे एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न क्या होता है आपका, सेक्शन 92 के अकॉर्डिंग जो कंपनी एक्ट है 2013 प्रोवाइड दैट द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फाइल एन एनुअल रिटर्न विद द रजिस्टर ऑफ द कंपनी। An annual return with the registrar of company. The object is that any alteration in the company's constitution that have been effected during the year are noted by the register. Annual return are two types, जैसे शेयर कैपिटल आपका हाँ एक कंपनी होती है शेयर कैपिटल वाली, उसमें पास करना होता है, और एक विदाउट शेयर कैपिटल वाली। तो एनुअल रिटर्न ऑफ कंपनी विद शेयर कैपिटल, एनुअल रिटर्न क्या होता है, इसमें कि एक फाइल होती है जिसमें कि कंपनी का पूरे साल का डाटा लिखा होता है। इट इज़ मैंडेटरी, यानी कि शेयर कैपिटल के लिए मैंडेटरी है, और एनुअल रिटर्न रजिस्ट्रार के पास कंपनी को भेजना होता है विद इन 60 डेज द डेट ऑफ इन इट्स एनुअल जर्नल मीटिंग। जो आपकी एनुअल जर्नल मीटिंग होती है उसके 60 दिन के अंदर रजिस्ट्रार के पास ये फाइल हो जाना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू पार्ट 1 शेड्यूल 5 ऑफ द कंपनी एक्ट द एनुअल रिटर्न ऑफ द कंपनी शैल हैव बी अकाउंट ऑफ द फ्लोइंग द प्लेस एंड एड्रेस ऑफ द कंपनी रजिस्टर ऑफिस, उसमें लिखा होता है registration detail including registration number, date, state, code, other detail, register of its members, capital structure of company, information about the director, secretary, share, debentures, ट्रांसफ़र किसको किए हैं वो, और indebtedness of company, secured loan, इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रेकअप। उसके बाद एनुअल रिटर्न ऑफ ए कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल में आपका जो है वैसे नेसेसरी नहीं है, ये भी 60 डेज़ के अंदर आपका फाइल करना होता है। इसमें भी यही बातें लिखी होती है, एड्रेस ऑफ कंपनी रजिस्टर ऑफिस, नेम ऑफ मेंबर, रिस्पेक्टिंग मेंबर, पर्टिकुलर ऑफ पर्सन हु इज द डेट ऑफ रिटर्न, डायरेक्टर्स, मैनेजिंग एजेंट, secretaries, statement containing particular of total amount of debentures. The annual return filed with the registrar must be signed with the both manager and secretary. A certificate of signatory return must also be filed with the registrar along with the return. आगे आपका जैसे कि दैट द रिटर्न स्टेट द फैक्ट्स as they stood of the day of general meeting, that the last annual return or transfer of share, debentures, issue of all further certificate, debentures appropriately recorded in company books. A private company must also attach a certificate within the return stating that it has no issued of the invitation of the debentures. पेनल्टी क्या है अगर इस कंडीशन में एनुअल रिटर्न जमा नहीं किया जाता, उसके लिए क्या सजा है आपकी, या फिर कंपनी के ऊपर फाइन लगता है, नोट लेस देन 50,000 से कम नहीं होना चाहिए, और उसको बढ़ाया जा सकता है 5 लाख तक। और इसके साथ साथ जो ऑफिसर होते हैं वो भी पनिशेबल होते हैं, उनको 6 जो मंथ है उनको इम्प्रिजनमेंट जो है सज़ा, यानी कि जेल की सज़ा भी उसको मिलती है 6 मंथ, और फाइन उसको लगता है नोट लेस देन 50,000 और मैक्सिमम आपकी 5 लाख, या फिर बोथ सज़ा भी हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, और फाइन भी। ठीक है, योर चैप्टर इज़ कंप्लीट। थैंक यू।